स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज आपका हम लेके आए हैं टॉपिक रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक युग के एक ऐसे उदीयमान साहित्यकार हैं जिन्होंने बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा की है। हिंदी साहित्य में कविवर दिनकर जी एक क्रांतिकारी और युग परिवर्तन कवि के रूप में सुविख्यात हैं। कविता कामनी की प्रेम क्षेत्र में दिनकर जी राष्ट्र प्रेम लेकर उपस्थित होते हैं, जिसमें हमें उनके विद्रोही कवि के रूप में दर्शन होते हैं। कवि क्रांति के सजग सशक्त दूत है, इसलिए वाणी में विद्रोह का आगमन स्वाभाविक है। कवि की क्रांतिकारी लेखन से कोई भी अछूता नहीं रहता। भारतीय जनमानस में जागरण की विचारधारा को प्रखर बनाने का पुनीत कार्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। उनकी कविताओं में और राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता होने के कारण उन्हें राष्ट्रीय हिंदी कविता का वैतालिक कहा जाता है। उन्हें राष्ट्रीय हिंदी कविता का वैतालिक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दिनकर जी को राष्ट्रीय हिंदी का कविता का वैतालिक भी कहा जाता है। इनकी जो जन्म स्थान है उसके लिए उन्होंने एक कविता लिखी। मुंगेर जिले के ग्राम सिमरिया में दिनकर का उदय हुआ। पटना से बीए पास किए। प्राणभंभ का आरंभ किया। हुंकार रेणुका रसवंती कुरुक्षेत्र उर्वशी रसमरथी। हरि के हरि नाम रामधारी सिंह दिनकर थे महारथी। तो इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। गंभीर साहित्य के सृजन के रूप में जन चेतना के गायक और क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। रामधारी सिंह दिनकर जी को कविता लिखने का शौक विद्यार्थी जीवन से ही था। अपने विद्यार्थी जीवन में ही इन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया तथा बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ये पले और बढ़े हुए हैं। तो इनकी जो 2 साल की अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इनके बड़े भाई जो बसंत सिंह जी थे और माता जी के छत्रछाया में इनका पालन वारण हुआ। तो ग्रामीण परंपराओं का दिनकर जी का विवाह किशोरावस्था में हो गया था। तो ग्रामीण परंपराओं पहले की अवस्था में क्या है, जल्दी शादी ब्याह हो जाता था, इसलिए इनका किशोरावस्था में ही शादी हो गई थी। अपने पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति दिनकर जी सदैव सचेत रहते थे। हिंदी की इस दुनिया में दिनकर जी अपना अमूल्य योगदान और संवत 1965 में हुआ था। जन्म स्थान का राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य में स्थित मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव के साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था तथा पिता का नाम श्री रवि सिंह था। इनके बड़े भाई जो थे उनका नाम बसंत सिंह था और इनकी जो शिक्षा थी वो प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और इन्होंने मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण किया। हिंदी में सार्वजनिक अंक प्राप्त करके इन्होंने भूदेव नामक स्वर्ण पदक जीता। तो इन्होंने हिंदी में टॉप करके क्या पाया, भूदेव नामक स्वर्ण पदक जीता। सन 1932 ईस्वी में इन्होंने पटना से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो सन 1932 ईस्वी में उन्होंने पटना से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और रामधारी सिंह दिनकर का भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। इनको क्या है, अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। दिनकर जी के ज्ञान का कोई अंत नहीं था। तो अब जानते हैं दिनकर जी द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनके बारे में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी 1932 में बीए शिक्षा ग्रहण करने के बाद माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में प्रधानाचार्य बने। सन 1934 ईस्वी में इस पद को छोड़कर सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बने। सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने उन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। तो सन 1950 में ये बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया और सन 1952 से सन 1963 तक ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत थे। तो ये सन 1952 से सन 1963 राज्यसभा के सदस्य मनोनीत थे और 1964
इनका जो मृत्यु स्थान है वो मद्रास चेन्नई में हुआ था, इनका जो मृत्यु हुआ। और हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा करते हुए 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इसका दिनकर सदा सदा के लिए अस्त हो गए। मतलब 24 अप्रैल को इनका मृत्यु हो गया। साहित्य व्यक्तित्व है इनका अपनी राष्ट्रीय भाव से जनमानस की चेतना की नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर छायावत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये छायावत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं और छायावत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। दिनकर जी आधुनिक युग के एक ऐसे उदीयमान साहित्यकार हैं जिन्होंने बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा की है। दिनकर जी की काव्यात्मक प्रतिभा ने इन्हें अपार लोकप्रियता प्रदान की है। इन्होंने सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक जाग कल्याण आदि विषयों में काव्य रचना की, परंतु इनकी राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो उस समय क्या था कि सरकार इंग्लैंड के अधीन थी, ब्रिटिश काल चल रहा था, तो इन्होंने कविताओं के माध्यम से ओज भर भर राष्ट्रीय भाव भरकर तो जिन लोगों को बहुत प्रभावित किया। दिनकर जी को क्रांतिकारी रूप में प्रतिष्ठा मिली। इन्होंने रश्मिरथी एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया है वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। इस प्रकार दिनकर जी ने अपने हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। अतः आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेताओं में दिनकर जी का कभी पर्याप्त सम्मान मिला। सन 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी काव्य पर राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण दिनकर जी को सम्मानित किया गया। और संस्कृत के 4 अध्याय नामक साहित्यिक रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई इनको। तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? मैथिली शरण गुप्त जी ने दी। साथ अपने साथ जोड़ गया। बाद में द्विवेदी पदक, डी लिट की उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण हैं। ये राज्यसभा के सदस्य भी थे। डी लिट की उपाधि, द्विवेदी पदक, ये इनकी उपाधि थी। एक क्रांतिकारी कवि के रूप में दिनकर जी का परिचय। विश्व में अनेक प्रचलित कहावत विद्यमान है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। प्रत्येक कवि रचनाकार की रचनाएं और उनके विचारों और भावनाओं को चातुर्दिक परिभ्रमण करते हैं। इसलिए उनकी विचार चिंतन का प्रभाव भी उन रचनाओं पर सुस्पष्ट दिखाई देता है। राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्ति के लिए दिनकर जी ने अपनी ओज प्रखर वाणी के लिए मुखरित दिखाई देते हैं। निद्रामग्न मानवता को जागरण का बिगुल सुनाकर जिस प्रकार उनकी तद्रा भंग करने का प्रयास दिनकर जी ने किया है, वह उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और विचारों का स्रोतक है। दिनकर जी ने हृदय में उफानता राष्ट्र प्रेम, क्रांति धधकती ज्वाला तथा कवि क्रांति की सजग सशक्त दूत है। इसलिए वाणी में विद्रोह का होना स्वाभाविक है। समाज की दुर्दशा देखकर उनका मन बिलख उठता। कब की क्रांतिकारी लिखने से कोई भी अछूता नहीं रहा है। भाषा जो है उनकी दिनकर जी की भाषा सबसे बड़ी विशेषता है अभिव्यक्ति की सटीकता और सुस्पष्टता। दिनकर जी की भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तमाम शब्दों का भी अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। दिनकर जी की भाषा सहज प्रवाहमयी मुहावरों कहावतों के साथ प्रयोग भाषा सजीव आजमाई गई है और ओजमयी भाषा है। विषय के अनुरूप दिनकर जी की भाषा सदैव परिवर्तित होती रही है। शैली जो है ओज और प्रसाद इनकी शैली के प्रधान गुण हैं। दिनकर जी की शैली को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विवेचनात्मक शैली, उद्धरण शैली और सूक्ति शैली। इनकी गद्य की प्रमुख शैली विवेचनात्मक है। यह शैली प्रभोत्पादक तथा सारयुक्त। इस प्रकार दिनकर जी के एक चतुर भाषा शिल्पी और कुशल शैलीकार भी हैं।
इनकी जो कृतियां हैं, दिनकर जी मूलतः सामाजिक चेतना के कवि थे। इनके व्यक्तित्व की छाप इनके प्रत्येक रचना में स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। गद्य ग्रंथ में है अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती की फूल, बट पीपल, उजली आग, भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय तथा हमारी संस्कृत एकता आदि। काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्राणभंग, रेणुका, रसवंती सामधेनी, बाधु, हुंकार, रश्मरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा और आदि। रेणुका इस कृति में अतीत के गौरव के प्रति कवि का आदर भाव तथा वर्तमान की निरस्ता से दुखी मन की वेदना का परिचय मिलता है। आक्रोश व्यक्ति हुआ है। इसकी विरचना में वर्तमान तथा के प्रति आक्रोश व्यक्ति हुआ है। और रसवंती इस रचना में सौंदर्य का काव्यमय वर्णन हुआ है। असामधेनी इसमें सामाजिक चेतना, स्वदेश प्रेम तथा विश्व वेदना संबंधित कविताएं संकलित हैं। इनके महाकाव्य हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कुरुक्षेत्र इनमें महाभारत के शांति पर्व के कथानक को आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। उर्वशी में दिनकर जी काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष उनकी नाटकीय कथा काव्य उर्वशी में दृष्टिगत होती है। और बाल निबंध जो है मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, चित्तौड़ का साका आदि। दिनकर जी की गद्य रचनाओं में उनका विराट ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय, दिनकर जी की प्रथम कृति प्राणभंग तथा अंतिम कृति हारे के हरिनाम है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान रामधारी सिंह दिनकर की गाना आधुनिक युग में सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग में सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। हिंदी काव्य जगत में क्रांति, ओज और प्रेम के सार्जक के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। दिनकर जी सहृदय कवि और कुशल गति के रूप में साहित्य जगत में जाने जाते हैं। दिनकर जी भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी चिंतक, अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर कवि और भारतीय जनजीवन के निर्भीक शंखानंद थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनके समय के साथ निरंतर गतिशील रहना एवं क्रांतिकारी व्यक्तित्व की ज्वलंत प्रतिभा का परिचय है। इन्होंने राष्ट्र की आशाओं आकांक्षाओं को सदा वाणी दी है। फलस्वरूप गुप्त जी के बाद यही राष्ट्रकवि हिंदी की गौरव। इन्हें पाकर सचमुच हिंदी कविता धन्य हुई। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रणेताओं में श्री रामधारी सिंह दिनकर का स्थान सादृश सर्वोच्च रहा है। तो आपने देखा जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, उनके बारे में रचनाएं, उनकी जो सम्मान मिले। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि आने वाली अगले वीडियो को आप आसानी से देख पाएँ। धन्यवाद।